निर्वाचन आयोग के द्वारा 10/3/2019 को प्रेस नोट जारी कर दिया गया है लोकसभा 2019 आम निर्वाचन के लिए। उसके साथ ही जैसे ही प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है तो काल ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो हमारे ज़िले में भी आदर्श आचार संहिता कल से ही लागू हो गई है। हमारे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन का वो 19/3/2019 को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 26/3/2019 है। समीक्षा स्क्रूटनी की तिथि 27/3/2019, विड्रॉल की तिथि 29/3/2019 और चुनाव की तिथि 18/4/2019 होगी। और काउंटिंग जो है वो 23/5/2019 को संपन्न कराई जाएगी। तो उसके साथ ही जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई है तो हम लोगों ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए अपने SDO साहब के यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। वो किसी भी प्रकार की परमिशंस वहाँ से ले सकते हैं। बिना परमिशन लिए हुए किसी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस इत्यादि का आयोजन जिले में नहीं किया जाएगा। धारा 144 कल से ही जिले में लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार का अवैध मजमा लगाने की अनुमति लोगों को नहीं दी जाएगी। हथियारों को इधर से उधर कैरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक भावनाएं भड़का करके वोट मांगने का अगर प्रयास किया जाएगा तो कठोरतम कार्रवाई होगी। और किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने का अगर प्रयास होगा तो उसको भी हम लोग बड़ी गंभीरता से उसके साथ निपटेंगे। मैं सभी जिलावासियों से अपील करता हूँ, जो भी लोकसभा के हम लोग के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं, उनसे अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। भयमुक्त वातावरण में किसी भी प्रकार का प्रलोभन में आए बिना मतदान करें। और अगर किसी प्रकार की तकलीफ उनको होती है तो 1950 कमीशन का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत कर सकते हैं। अगर उनके संज्ञान में किसी प्रकार का ऐसा मामला आता है जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो C-Vigil के माध्यम से, जो एंड्रॉयड का एक ऐप है, उसके माध्यम से भी वो हम लोगों को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे भी किसी भी समय फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर अगर कोई भी आप लोगों के संज्ञान में ऐसा मामला आता है तो हम लोगों की जानकारी में लाएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करें। सर, इस बार कितने संख्या वोटर? लगभग 16,52,000 वोटर्स हम लोगों के पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जिसमें अमर बायसी जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है। तो सभी वोटर्स हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों का 70% से अधिक हम लोग मतदान जिले में सुनिश्चित करा पाएंगे। सर, इस बार वीवीपैट का इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम पूरे लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। वीवीपैट एक प्रकार का प्रिंटर है जिसमें कोई भी मतदाता जब कोई बैलेट पर बटन प्रेस करते हैं, जिसको वोट देते हैं किसी प्रत्याशी को, तो वहाँ पर साफ वो देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए एक पर्ची उसमें जनरेट होगी और वो देख सकते हैं कि उन्होंने किसको मतदान किया है। तो उनकी संतुष्टि के लिए एक प्रकार का ये कमीशन की तरफ से नया शुरुआत की जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वोटर स्लिप, मतदाता पर्ची जो घर घर हम लोग बंटवाते हैं, वो इस बार एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है। मतदाता पर्ची के साथ आपको एपिक कार्ड या फिर कमीशन के द्वारा जो 11 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट चिन्हित किए गए उनको लेकर के आना होगा। उनमें स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई फोटो युक्त अगर पासबुक है, या कोई जो हम लोग का स्वीकृति पत्र होता है पेंशन का, वो उसमें एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। मनरेगा का जॉब कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट है। या फिर अगर स्मार्ट कार्ड जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराया जाता है वो भी उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो उनको लेकर ही वोटर पर्ची के साथ मतदान करना है। सिर्फ वोटर पर्ची, मतदाता पर्ची पर वोट नहीं डालने देना है, उसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए।